डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करना है। इनको हमें विलोपन विधि से हल करना है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस ये 5y बटा में ये xy बराबर ये 6 दिया हुआ है, और ये 4x माइनस ये 5y अपॉन में ये xy इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो ये 2x बटा में ये xy प्लस ये हमारा 5y बटा में ये xy बराबर ये 6 हो जाएगा। अब देखिए x x हमारा कैंसिल, y y कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, 2 बटा में y प्लस ये 5 बटा में x इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये इतना हो गया है। अब देखिए इनको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हमारा 4x, देखिए इनको हम अलग अलग देखिए a माइनस बी बटा में c है, इनको हम a बटा में c या माइनस ये b बटा में c लिख सकते हैं। c से का एलसीएम लेंगे तो c होगा, c से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को हम a और फिर ये हमारा फिर माइनस b हो जाएगा। ठीक है, अब बटा ये हमारा xy हो जाएगा बुआ, माइनस ये हमारा 5y अपॉन में ये xy -3, x x कैंसिल, y y कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा, 4 बटा वाई माइनस ये 5 बटा ये x इज इक्वल टू ये -3 आया हुआ है। ये हमारा इतना हो गया है। अब इनको हम मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते हैं, माना कि 1 बटा y इज इक्वल टू a तथा 1 बटा x इज इक्वल टू b। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हमारा 2a प्लस ये 5b इज इक्वल टू 6। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। ये भाई साहब हमारा कितना होगा, 4a माइनस ये 5b इज इक्वल टू -3। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे एक का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 4 है। तो अगर हम इनको 2 से गुना करके घटा देंगे तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो ये दोनों को जो है वो जोड़ दीजिए, नहीं 5 भी कैंसिल होगा तो एक मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट प्लस ये सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड कर देंगे तो ये हमारा 2 फर्स्ट जोड़ सेकेंड, तो 2a प्लस ये 5b बराबर ये 6 और ये 4a माइनस ये 5b बराबर ये -3। ये हमारा क्या होगा, हैप्पी बर्थडे, 4 2 6 a बराबर ये हमारा कितना होगा, 3 हो जाएगा। 6 और -3 तो 3 होगा, तो हमारा जो है वो 3 दूनी 6, ये 2a बराबर 1 हो जाएगा। तो देर पर ये a का मान हमारा कितना होगा, 1/2। क्लियर, अब ये a का मान हम फर्स्ट में रखते हैं तो हमारा b का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट हमारा 2a प्लस ये 5b बराबर ये 6 है। तो ये हमारा 2 गुना a का मान 1/2 प्लस ये 5b बराबर ये 6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, ये 1 प्लस में 5b बराबर 6, 1 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5b इज इक्वल टू ये 6 - 1, तो ये हमारा 5b इज इक्वल टू 5, ये और ये कैंसिल। तो देर पर ये b बराबर कितना होगा, 1, a का मान 1/2 और b का मान ये हमारा इतना आया हुआ है। अब जो है वो लिखेंगे, चूंकि हम जो है वो 1/y इज इक्वल टू a माने थे, ये हमारा 1/y इज इक्वल टू a, हमारा a का मान है 1/2 इज इक्वल टू ये a/1 हो जाएगा। तो अब देखिए हमें तो x और y का मान चाहिए ना। चलिए a का मान हम 1/2 माने थे ना, तो ये हमारा जो है वो क्या होगा रे बुआ, 1 बट्टा में ये y और a का मान हमारा 1/2 हो जाएगा। ये हमारा 1/y इज इक्वल टू ये 1/2। अब हम क्रॉस गुना कर देंगे तो ये 2 बराबर y, देर पर ये y बराबर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो 1/x को b माने थे, यहाँ पे देखिए 1/x इज इक्वल टू b, तो ये हमारा 1/x इज इक्वल टू b का मान 1 है, तो देर पर ये x का मान कितना होगा, 1। यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः x का मान 1 है तथा y का मान हमारे पास कितना है, 2 है, 2, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, अब इनका दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर एकदम बउआ वाला है। हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 2xy, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए
और ये हमारे पास है x माइनस वाई बराबर ये 6xy, इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट जोड़ ये सेकेंड, इतना कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, x प्लस वाई बराबर ये 2xy और ये x माइनस वाई बराबर 6xy हो जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल होगा, x 2x बराबर 6 2 8xy हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, x कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा 1 इज इक्वल टू 4y, x कैंसिल हो गया, 2 चौके 8, देयरफॉर हम y का मान निकालेंगे तो 1/, कितना होगा 4, y का मान 1/4 आया हुआ है। अब ये y का मान फर्स्ट या सेकंड कॉलम रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, लिख दीजिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर ये 2xy है, तो y का मान 1/4 है, तो ये हमारा x प्लस ये 1/4 बराबर ये 2x गुना में ये 1/4, 2 दूनी के 4। अब देखिए ये हमारा x प्लस ये 1/4 बराबर ये x/2, अभी इनको हम इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा x माइनस ये x/2 प्लस वाला इस साइड आएगा तो माइनस 1/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 2, x/1 है तो ये हमारा 2x माइनस x बराबर ये माइनस 1/4, तो ये हमारा कितना होगा x/2 बराबर ये माइनस 1/4, 2 दूनी के 4, तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा x बराबर ये माइनस 1/2, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः x बराबर माइनस 1/2 तथा y बराबर 1/4, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर में देखिए 5x प्लस ये 3y इज इक्वल टू ये 19xy दिया हुआ है, तो इनका नाम फर्स्ट रख दीजिए। और देखिए हमारे पास ये 7x माइनस 2y बराबर 8xy है, 7x माइनस ये 2y बराबर ये 8xy दिया हुआ है, 8xy, इनका नाम 2 नंबर समीकरण दे दीजिए। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट को जो है वो y वाला जो है वो मिलाइए, यहाँ पे 2 है तो समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट को 2 से और समीकरण माइनस प्लस कर देते हैं समीकरण सेकेंड को हम 3 से गुना करके। इतना करने पर देखिए हुआ ये 3 दूनी 6 हुआ और ये 3 दूनी 6 है, ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 2 से गुना करिए तो 5 दूनी के 10x प्लस 3 दूनी के 6y बराबर 19 दूनी के 38xy होगा, और 3 से कर लेंगे तो ये 7 या 21x और माइनस 3 दूनी की 6y बराबर 8 के 24xy हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा प्लस है तो माइनस, माइनस है ये जो है वो हम जोड़ रहे हैं ना, ये ये माइनस में जो है वो रहने दीजिए, ये हमारा जो है वो नहीं होगा, ये प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल होगा, तो 21 और 10 31x बराबर 8 4 12 के 2 हासिल 1 3 2 5 1 6 xy हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो ये 62x इनके नीचे में आ जाएगा, तो ये हमारा 31x बटा ये 62x हो जाएगा। तो देखिए x से x कैंसिल, 31 दूनी के 62, देयरफॉर ये y का मान हमारा 1/2 आया हुआ है। अब ये y का मान हम फर्स्ट में जो है वो रखेंगे तो सेकेंड में रखिए तो हमारा x का मान इजीली आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है 7x माइनस 2y बराबर ये 8xy दिया हुआ है, क्लियर। तो अब ध्यान दीजिए ये हमारा 7x माइनस ये 2 गुना y का मान 1/2 है, 1/2 बराबर ये 8x गुना y का मान 1/2 है। अब ध्यान दीजिए ये और ये हमारा कैंसिल और ये 2 चौके 8। अब देखिए ये हमारा 7x माइनस 1 इज इक्वल टू ये 4x प्लस 4x इस साइड आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, 7x माइनस ये 4x माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस होगा, 7 में 4 जाएगा तो ये 3x बराबर 1, देयरफॉर ये x का मान क्या होगा 1/3, x बराबर ये हो जाएगा y बराबर ये होगा, तो यहाँ पे लिख देना है अतः
x का मान हमारे पास 1/3 तथा y का मान हमारे पास 1/2 और ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर में x प्लस वाई बराबर ये 7xy, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए, और ये 2x माइनस ये 3y इज इक्वल टू ये -xy है, -xy, इनका नाम 2 दे दीजिए। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट को जो है वह देखिए y का 3 है, यहाँ पे हम 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है, और प्लस कर देते हैं सेकेंड के साथ में। इतना करने पर हम जब इतना कर लेंगे तो क्या होगा हमारा, 3 से गुना करिए तो ये हमारा 3x प्लस ये 3y बराबर 7 या 21 xy हो जाएगा। ये हमारा दूसरा नंबर है 2x माइनस 3y बराबर ये -xy। देखिए ये हमारा कैंसिल होगा, 3 2 के 5x बराबर 21 में से एक जाएगा तो हमारा कितना होगा, 20 हो जाएगा, तो 20xy। अब देखिए हम यहाँ से क्या निकालते हैं, y का मान निकालेंगे तो ये 20 इनके नीचे में आ जाएगा, तो 5x बटा में 20x, x से x हमारा कैंसिल होगा, 5 चौक 20, 4 हो जाएगा, तो देयरफॉर ये y का मान हमारा कितना होगा, 1/4, y का मान 1/4 आया हुआ है। अब ये हम y का मान किस में रख दे, सेकेंड में रख दीजिए, नहीं फर्स्ट हम रखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा x प्लस y का मान 1/4 है बराबर ये 7x का गुना y का मान 1/4 है तो 1/4। अब देखिए ये भाई साहब इस साइड आएगा तो ये x माइनस 7 को 1 से गुना करेंगे तो ये 7x बटा 4, प्लस वाला इस साइड आएगा तो -1/4। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4, ये x/1 है तो ये हमारा 4x माइनस ये 7x बराबर ये -1/4। अब देखिए 4 में से 7 जाएगा तो ये -3x बटा में 4 बराबर -1/4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारा क्या होगा, 3x बराबर 1, तो देयरफॉर ये x का मान ये 1/3 हो जाएगा, x का मान 1/3, y का मान 1/4, एक ये आंसर होगा, एक ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 6 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।